हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार सरकार नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार उर्फ पलटू राम। बिल्कुल आपने सही सुना, पलटू राम, जो कि पूरी दुनिया इनको जानती है पलटी मारने के नाम से। जो पलटी मारते रहते हैं, इसलिए इनका नाम पलटू राम है। अब यहाँ बिहार नियोजित शिक्षकों के साथ इनके आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले, भारत के संविधान के अनुसार सबके पास यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो अपना बात, अपनी प्रतिक्रिया, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन यहाँ इनके अधिकारी के पाठक, जो खुलेआम किसी भी संघ को बनाने का नहीं बनाने का निर्देश देते हैं, उसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं। कोई भी अपना बात सामने नहीं रख सकता है। अगर कोई बात सामने रखेगा तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होती है। मतलब इसको क्या, भारत को क्या मतलब इन्होंने समझ रखा है। ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहाँ सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और यहाँ जिस तरीके से शिक्षकों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, यह बिल्कुल स्वीकारात्मक नहीं है। सबसे पहली चीज़, मैं सारे उन शिक्षक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे फरमान से डरिए मत। आप कहते हैं कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। और ऐसे बहुत सारे अहंकारी लोग आए और नहीं टिक पाए। तो के पाठक और नीतीश कुमार कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रदेश के मुखिया हैं। आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहले अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, एकजुट। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन वास्तव में बिगड़ चुकी है, जो कि जितनी तेजी ये नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट में इनका कार्रवाई चल रहा है, शायद बिहार के किसी भी क्षेत्र में, बिहार के किसी भी कार्य में इतनी तेजी नहीं दिखाई जाती है। यानी आए दिन नया कानून बन जाता है, नए फरमान जारी हो जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और शिक्षकों के ऊपर थोप दिया जाता है। जरा सोचिए कि 20 साल से, 22 साल से, 15 साल से जो शिक्षक अपना योगदान सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, उनके साथ अभी अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की बात करते हो, तो फिर आपने पहले जो प्रक्रिया आपने दिखाई, उसका क्या मतलब बनता है। 20 साल पहले आप पंचायत स्तर पे आपने नियुक्ति की, उसके बाद से आपने स्टेट लाया, टेट लाए, फिर बीपीएससी आ गया। क्या मतलब बनता है। यानी सरकार का कोई अपना एजेंडा ही नहीं है। जो आए, जो भी फरमान दे, जो भी आपको सुझाव दे, उसी पे आप कायम हो जाएंगे। नई नीति बनती है। नई नीति का मतलब होता है कि आगे से कोई भी इस तरीके की नियुक्ति होती है तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करो, नए कानून को लागू करो। लेकिन जो पहले से 20 साल से अपना योगदान दे रहा है, अपने जीवन का एक बहुत अहम जो समय जिस किसी ने भी दिया है, और इसके साथ अगर इस तरीके की आप नाइंसाफ़ी करोगे, ये कतई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बुलंद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि एक पाठक क्या कर सकते हैं, कितने लोगों को ये बर्खास्त करेंगे। और सबको अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। के पाठक, यह कैसा नियम कानून है जो 20 साल बाद शिक्षकों से एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की बात होती है। अगर 20 साल से शिक्षक एलिजिबल नहीं थे, तो जो शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उस समय सरकार ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जो जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से इनकी नियुक्ति हो रही है, वो सही नहीं है। आज 20 साल जिस शिक्षक ने अपना योगदान दिया है, बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चे पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। मुझे तो लगता है कि इसके अगेंस्ट के पाठक और नीतीश कुमार के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके अगेंस्ट लोगों केस दायर होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कैसे ऐसे कदम उठाया, कैसे इन्होंने ये कह दिया कि शिक्षक एलिजिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आज ये बड़े ताज्जुब की बात है कि विपक्ष में बैठे लोग, चाहे वो राजद हो, भी बिल्कुल चुप्पी साधी गई है। नीतीश कुमार का मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं के पाठक अपने ईगो में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो कौन सा फरमान कब जारी कर देंगे नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध, ये किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि शिक्षकों को बोलने तक का भी इनके अनुसार उनको आज़ादी नहीं है। ये इन्होंने क्या समझ रखा है। ये गुलाम भारत नहीं है, ये आज़ाद भारत है, और सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। के पाठक जी, समय रहते आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की आवाज़ नहीं है, ये लगभग 4 लाख शिक्षकों की आवाज़ है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय, यानी 20 साल, 22 साल, 15 साल से अपना योगदान दिया है, अपने आप को समर्पित किया है। और ऐसे आप इनको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, ये कदापि सही नहीं है। ये आपके लिए भी सही नहीं है और आपके सरकार के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, सत्ता हमेशा नहीं बनी रहती है, समय हमेशा पलटता है। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी समय पलटने का वक्त आ चुका है।
तो यहाँ बीजेपी से भी हमारी अपील है और यहाँ विपक्ष में बैठे राजद से भी हमारी अपील है कि ये आपके इम्तिहान की भी घड़ी है, आप भी आवाज़ उठाइए नीतीश कुमार के इस कदम के अगेंस्ट।